हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। कैसे हो आप सब लोग? आए हो बहुत बहुत अच्छे से होगे। वीडियो की शुरुआत एक खुशखबरी के साथ में करना चाहता हूँ। मेरे चैनल की मेंबरशिप्स लाइव हो गई हैं। लव यू ऑल। तो आप मेंबरशिप्स ज्वाइन कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पर्क्स हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। बिल्कुल ऑप्शनल है, कोई कंपल्शन नहीं है। रेगुलर व्लॉग्स तो ऐसे आते रहेंगे। जब ट्रिप्स चलेंगी तो ट्रिप के व्लॉग्स आएंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन, मार्केट, ये वो मैं डालता रहूंगा। ठीक है, कंटेंट की कमी तो नहीं होगी। बट हाँ, इन केस यू डिसाइड टू सपोर्ट मी, आप मेंबरशिप्स चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे। एंड इफ यू डिसाइड टू ज्वाइन, मैं मिलता हूँ आपसे मेंबरशिप सेक्शन में। अभी के लिए चलो ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो भाई, जब भी मैं राइड पे जाता हूँ मेरे साथ ये होता है कि अगर मैंने 10 सामान पैक किए हैं ना, तो 10 में से 6 सामान ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के होते हैं। 4 सामान ही होते हैं जो रियल में मैं ट्रिप के समय यूज कर पाता हूँ। जब मैं नेचुरली पैक करने भी जाता हूँ ना, तो ऐसा ही हुआ है। मैं पैक करता गया बाद में पता चला यार इसमें तो ज्यादातर सामान वो है जो इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज होगा। बट उसका फायदा क्या है? उसका फायदा भाई ये है कि आप मेंटली बहुत रिलैक्स्ड रहते हो ट्रिप में। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। हो सकता है आपका पैकिंग का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है मेरे से बड़े बड़े जो मोटो ब्लॉगर्स हैं उनका पैकिंग का स्टाइल डिफरेंट हो। बट यार अपन का तो यही स्टाइल है, और ये स्टाइल बहुत अच्छा वर्क करते हैं, खास करके मेरे जैसे सोलो राइडर के लिए। तो मैंने सारा सामान ना बहुत अच्छे से दूसरे कमरे में लगा रखा है। चलो तुरंत फटाफट वहाँ लेके चलता हूँ, सारे सामान आपको दिखाता हूँ। और आपको ना, आई गारंटी, इस वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है राइडिंग गियर्स और सारे इक्विपमेंट्स, और कैसे आपको पैक करना है, कैसे एक नेपाल जैसी ट्रिप करना है, उसके रिगार्डिंग। लेट्स गो। तो गाइज, हम लोग आ गए हैं रूम में। देखो कितने करीने से मैंने आप लोग के लिए सामान सजा के रखा है। कब से मैं ये वीडियो बनाना चाहता था, क्योंकि इससे ना आपको बहुत 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 ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, मैं ये वीडियो पिछली ट्रिप के बाद से ही बनवाना चाहता था, बट ठीक है, चलो अपन नेपाल ट्रिप के बाद बना रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले जाते हैं अपने राइडिंग जैकेट की तरफ। तो ये राइनॉक्स का जैकेट है, एयर जीटी, और एयर जीटी पैंट्स। ये लेवल 2 इसमें प्रोटेक्शन आती है। लेवल 2 इसमें सारी नहीं आती, इसमें एक्चुअली चेस्ट वाले जो हैं प्रोटेक्टर्स वो जस्ट फोम है, और बाकी इसमें पूरा एल्बो पे और शोल्डर्स पे लेवल 2 सेरोस के प्रोटेक्शन आते हैं। अभी के लिए इसमें फोम है, बट इसमें आप क्योंकि पॉकेट्स दिए हुए हैं तो आप चाहो तो लेवल 2 का लगवा सकते हो। सेम एयर जीटी पैंट्स, नीज के पास थोड़ा सा हाफ शिन तक आपका प्रोटेक्शन रहता है। यहाँ पे एक हिप प्रोटेक्शन आती है, और ये एक पॉकेट इसका दिया हुआ है। इसमें आप चाहो तो टेल बोन प्रोटेक्टर भी लगवा सकते हो, सिरोस का अगेन अलग से, तो वो भी मैं आगे करवा लूँगा। तो ये ना बहुत बजट में मैंने लिया था। मतलब आप समझो, मैंने अपनी राइडिंग स्टार्ट की थी ना, तो मैं ये बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहता था, क्योंकि बहुत महंगे महंगे आते हैं। तो ये जो आप समझ लो कि सबसे बजट में जो मुझे मिला था ना, मैं उससे ही काम चलाता हूँ। एंड दिस इज़ दी ओनली सेट ऑफ राइडिंग पैंट्स एंड जैकेट जो मैं ओन करता हूँ। ये समर वाले हैं, ये विंटर वाले भी नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आपको बहुत लंबा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है अपनी राइडिंग शुरू करने के लिए। ठीक है, तो जैकेट हो गया, पैंट हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं मेरे शूज़ पे। तो ये हैं यार TVS रेसिंग के राइडिंग बूट्स। ये वाटर रेजिस्टेंट है। इसमें देखो आपको गियर शिफ्टिंग वगैरह के लिए शू प्रोटेक्टर मिलता है। सो दीज आर नॉट एडवेंचर बूट्स, ये एडवेंचर वाले नहीं है, ये स्पोर्ट्स बाइक के जूते हैं। बट अगेन ये भी मुझे बहुत इकोनॉमिकल, और मैंने इतना स्पेंड नहीं किया। एडवेंचर बूट्स थोड़े महंगे आते हैं अभी मेरे करंट, उसके हिसाब से मेरे लिए आउट ऑफ बजट है, बट दे आर सर्विंग मी वेल। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे इतनी राइड्स लगाने के बाद लगा, वो ये कि भाई ये बहुत कंफर्टेबल हैं। दीज आर रियली कंफर्टेबल शूज़, नो डाउट। मतलब मुझे पैरों में कभी हील्स वगैरह में पेन नहीं हुआ। जब भी मैंने सुबह से लेकर रात तक पहना है इनको, और मुझे पेन नहीं हुआ। तो उस हिसाब से ये जूते बहुत अच्छे हैं। इसका एक ड्रॉबैक क्या है, अगर आप भी ये लेने की सोच रहे हो, ड्रॉबैक है यार ये सोल। ये जो इसका सोल है ना, आई मीन ये थोड़ा स्लिप करता है। जैसे मैंने बताया ना, ये एडवेंचर बूट्स नहीं है। एडवेंचर वाले सोल्स थोड़े से ग्रिपी होते हैं, ये वैसा ग्रिप नहीं है। तो ये ना थोड़ा सा अगर गीला है, या थोड़ा इसके नीचे कोई छोटे मुरंग ग्रेवल आ जाए, तो यार ये सोल ना
वो करता है, स्किड करता है। तो मैं थोड़ा सा केयरफुल रहता हूँ माउंटेन्स पे, खास करके माउंटेन्स में एजेस वगैरह पे मैं जब जाता हूँ ना फ़ोटोज़ वगैरह खींचने, तो मैं बहुत केयरफुल रहता हूँ भाई इन जूतों के साथ। बाकी इसमें ये देखो, ये पूरी स्टील की प्रोटेक्शन है टो की, तो टो वगैरह में पत्थर वत्थर उछल के तो बिल्कुल आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बहुत प्रोटेक्टेड है। तो एज अ स्टार्टिंग मतलब हार्डकोर एडवेंचर नहीं, बट नॉर्मल एडवेंचर और एज अ स्टार्टिंग के लिए ये बूट्स आप कंसिडर कर सकते हो। इसका एक बिना लेस वाला मॉडल भी आता है, पम्प शू वाला, बट लेस वाला ना थोड़ा आप टाइट वाइट कर सकते हो, तो मैंने इसलिए लिया। तो ये है मेरा राइडिंग शू विच इज़ फ्रॉम TVS रेसिंग। ठीक है, अब बढ़ते हैं भाई इधर। ये रहा मेरा टूरिंग हेलमेट, ये है एक्सॉर का एपेक्स हंटर। इसके बहुत बहुत कलर्स आते हैं, बहुत सारे डिफरेंट स्किन्स वगैरह भी आती हैं। मैंने भाई अपनी एज के हिसाब से ब्लैक एंड ग्रे चूज़ किया, थोड़ा क्लासी। इसी में मेरा इंटरकॉम लगा है, इसी में मेरा गोप्रो है। इस हेलमेट का रिव्यू दूँ तो यार ये हेलमेट अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, टूरिंग पर्पज़ के हिसाब से बहुत अच्छा है। इसमें देखो ऊपर एक वेंट इधर है, एक वेंट इधर है, एक वेंट सामने चिन के पास है। पीछे स्पॉइलर भी दिया है हार्ड वाला, जिससे विंड ये काटता है। बट इसका एक ड्रॉबैक क्या है पता है, 80 की स्पीड के बाद यार इसमें विंड ब्लास्ट फील होता है। तो इसमें ना नीचे चिन पैडिंग है, यहाँ पे एक एडिशनल पैडिंग है, सब कुछ है, बहुत अच्छा है। बट इसमें विंड ब्लास्ट मुझे फील होता है 80 to 90 की स्पीड के बाद। तो उस मायने से मुझे ये हेलमेट का बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगा। बाकी बजटेड है और दिस इज़ लाइक डॉट सर्टिफाइड, EC सर्टिफाइड, ISI सर्टिफाइड, तो प्रोटेक्शन में कोई कमी नहीं है। अगेन एज यू स्टार्टिंग फर्स्ट टूरिंग हेलमेट आप ये ले सकते हो, बट दिस इज़ नॉट लाइक अ प्रोफेशनल टूरिंग हेलमेट। देन आप कहोगे कि यार ये मोजे क्यों रखे हैं मैंने, तो दीज आर नॉट नॉर्मल सॉक्स। पहले बात करते हैं इनकी। ये है राइनॉक्स के वाटरप्रूफ सॉक्स, क्योंकि भाई मेरे पास वाटरप्रूफ जूते नहीं हैं, तो मैंने वाटरप्रूफ सॉक्स लिया है। वाटरप्रूफ जूते अगेन बहुत महंगे आते हैं, तो ये मेरा जुगाड़ है। वाटरप्रूफ सॉक्स पहन लो, वाटर रेजिस्टेंट जूते, एंड वाटर क्रॉसिंग्स वगैरह के लिए आई एम रेडी। ठीक है, तो ये ठंड में भी बहुत हेल्प करते हैं। ठंड में आपके पैरों में गर्मी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, बट इसके साथ आपको ध्यान क्या रखना है कि आपके पैर पहले से गर्म होने चाहिए, उसके बाद आप ये पहन लोगे ना तो इट विल हेल्प। और इसके नीचे ना कभी कभी मैं एक नॉर्मल सॉक्स भी डाल लेता हूँ, अगर बहुत ज़्यादा ठंड, जैसे मुंशियारी में एकदम माइनस में टेम्परेचर था, उससे मुझे हेल्प मिलती है। बट ये वाटरप्रूफ जो कंपनी क्लेम करती है, वाटरप्रूफ तो है, बट हाँ इसके ऊपर से अगर इसमें पानी जाएगा ना, ये वाली लाइन के ऊपर से, तो ये अंदर पानी जाएगा। नहीं तो वैसे तो ये मेरा पूरा काफ वगैरह पूरा शिन ऊपर तक, घुटने तक कवर कर देता है। ठीक है, फिर ये क्या है, ये मेरे नॉर्मल टूरिंग सॉक्स हैं। अब ये नॉर्मल मतलब जो अपन डेली मोजे पहनते हैं उनसे कैसे डिफरेंट है, सो दीज आर कॉल्ड कंप्रेशन सॉक्स, दिस इज़ फ्रॉम राइडा। और कंप्रेशन सॉक्स थोड़े से, इसमें क्या होता है ना, आपको पैर को थोड़ा सपोर्ट मिलता है, जैसे नी सपोर्ट वगैरह होता है ना, थोड़ा सा आप जब, या क्रेप बैंडेज आप बांधते हो, वैसे ही ये पहनने के बाद थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिलता है पैरों में। इसीलिए ये स्पेशल टाइप के सॉक्स होते हैं जो टूरिंग में बहुत काम आते हैं। तो मैं आपको सच बताऊं, ये सॉक्स प्लस ये जूता एंड मेरा लेग का कंफर्ट, तो भाई नो डाउट मुझे अभी तक किसी भी ट्रिप में कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, देन नेक्स्ट ये ग्रे कलर का, दिस इज़ बालाक्लावा परफॉर्मेंस बालाक्लावा फ्रॉम राइनॉक्स। ये वाला अच्छा है, ये बैक्टीरिया प्रूफ है, स्वेट वगैरह प्रूफ है, एंड ये बहुत जल्दी ड्राई होता है। इसका फ़ायदा मैंने देखा है, इसको अगर मैं हाथ से भी धो के सुखा दूँ ना तो ये सूख जाता है बहुत जल्दी। तो मैं 2 कैरी करता हूँ, 2 में मेरा काम आराम से हो जाता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट राइनॉक्स के बहुत ही बेसिक वाले अगेन ग्लव्स हैं, और ये विंटर ग्लव्स नहीं है, समर ग्लव्स हैं। इसमें आपको नकल प्रोटेक्शन मिलता है, यहाँ पे थोड़ी प्रोटेक्शन मिलती है, टच स्क्रीन वाला कंपैटिबिलिटी है, यहाँ पे देखो एक TPU प्रोटेक्शन मिलता है आपको, और कुछ ज़्यादा इसमें ख़ास नहीं है। ये बेसिक ग्लव्स हैं, बट इसका मटेरियल अच्छा है, एंड मैं मतलब बहुत रगेडली इसको यूज़ करता हूँ। ये थोड़ा सा ब्रेक इन होने में टाइम लगता है, जब स्टार्ट में आप पहनोगे ना तो आपको लगेगा कि ये बहुत अनकंफर्टेबल है, बट वंस आप थोड़ा इसको चला लोगे ना 200-400 किलोमीटर, उसके बाद ये भी ब्रेक इन हो जाते हैं, बहुत कंफर्टेबल है। तो मैंने क्या किया था, मैं एक साइज़ मैंने थोड़ा सा बड़ा ही लिया, क्योंकि विंटर ग्लव्स नहीं है ना, तो इसी को विंटर ग्लव्स बनाने के लिए मैं अंदर वो विंटर वाले जो स्कूल में पहनते थे ना अपन, वो पहन लेता हूँ भाई। तो ये है मेरे राइडिंग ग्लव्स अगेन फ्रॉम राइनॉक्स। अब आप देख रहे हो ये क्या है भाई, ये भी एक ऐसी चीज़ है जो मैं हमेशा पहनता हूँ। ये है वेस्ट बेल्ट
लंबार सपोर्ट जिसको बोलते हैं, ये पूरी बड़ी सी बेल्ट है वेलक्रो, और इसके बिना भाई मैं राइड ही नहीं करता, चाहे ऑफ रोड, ऑन रोड, हाईवे, पहाड़, कहीं भी। तो मैं आपको एक सच बात बताऊं, लोग ना ये वाली चीज़ें तब पहनते हैं जब उनको दर्द होने लगता है, बट मैं क्या रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको स्टार्ट से पहन के चलो तो आपको दर्द ही नहीं आएगा। और मैं जैसे 900 किलोमीटर चलाया मैंने, इसको पहन के चलाता हूँ तो मेरे बैक में मुझे बिल्कुल पेन नहीं आता। बिना सपोर्ट के मैं चलाऊँ तो मेरा बैक अकड़ने लगता है, थोड़ा वो होने लगता है। तो मैं स्टार्ट से ही राइड के फर्स्ट डे सुबह स्टार्ट करता हूँ, तब से ही मैं अपने बैक को सपोर्ट दे देता हूँ। तो ये एक लंबार सपोर्ट भाई, ये इसके बिना तो मैं अपनी राइड्स इमेजिन नहीं कर सकता। तो ये है फ्रॉम कंपनी डॉक्टर ऑर्थो, अमेज़ोन से ही मंगवाया था मैंने, ठीक है। देन इधर आते हैं भाई, ये है कार्बोनाडो का वेस्ट बैग, ये कमर में मैं बांधता हूँ। और इसमें बहुत मोस्टली जब मैं चलता हूँ ना तो मेरे गो टू चीज़ें जो रहती हैं, जैसे मोबाइल रख लिया मैंने, या इसमें मैंने भंसार वगैरह रख लिया था नेपाल में, और बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख लिए। तो ये गो टू वेस्ट पाउच है, क्विक जो भी आपको एक्सेस करना है। ये पता है कब यूज़ करता हूँ मैं, जब मैं टैंक बैग नहीं यूज़ कर रहा हूँ। टैंक बैग ना मेरे को थोड़ा सा, मैंने बड़ा वाला ले लिया है तो उस वजह से वो ना बहुत ज़्यादा ही स्पेस ले लेता है मेरे टैंक पे, व्लॉगिंग का फ्रेम वगैरह भी ख़राब करता है। बट ये बैग ये सफिशिएंट है भाई, ये इसका राइनॉक्स का पॉड वगैरह भी आता है, वैसे ही है, और इसकी क्वालिटी अच्छी है, काफ़ी स्टर्डी है। अभी एकदम धुल के चकाचक मैंने रखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैं कैरी करता हूँ, ये है मेरे राइडिंग गियर्स जो मैं पहनता हूँ अपने कपड़ों के अलावा, ठीक है। इसके नीचे एक बेस लेयर भी पहनता हूँ। तो ये वो सब चीज़ें हैं। चलो अब बढ़ते हैं लगेज की तरफ। तो ये मेरा लेटेस्ट लगेज सेटअप है जो मैं काफ़ी टाइम तक यूज़ करने वाला हूँ। दो में से एक सैडल बैग मैंने ले लिया जिसको मैं एज अ टेल बैग यूज़ करता हूँ, और टॉप बॉक्स। तो इसमें मोस्टली मैं अपने कपड़े रखता हूँ तो ताकि ये सॉफ्ट रहता है, तो मुझे ना पीछे कुशन का भी काम देता है, इसमें मैं टूल्स वगैरह नहीं रखता। और टॉप बॉक्स में भाई मैं भरता हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक्सेसिबल भी होती हैं और सही भी रहता है, पीठ पे लगता वक्ता भी नहीं है। तो ये मैं इसमें टेल बैग में, ये 30 लीटर्स का है, और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये वाली जो लाइनिंग है ना इसमें, ये वाली, तो ये एक ऑलरेडी इसमें वाटरप्रूफ लाइनिंग है, और इसके साथ इसका एक रेन कवर भी मिलता है बैग का। तो ये पूरा वाटरप्रूफ हो जाता है। तो मेरे क्लोथ्स वगैरह अगर इन केस मैं लैपटॉप कैरी कर रहा हूँ तो इसमें डाल देता हूँ, तो टेंशन फ्री भाई। और इसी में लगा हुआ है बहुत बढ़िया एंड स्टर्डी बॉटल होल्डर, यहाँ पे मैं अपनी वाटर बॉटल्स वगैरह रखता हूँ। 2 बॉटल आराम से 1-1 लीटर की इसमें आ जाती है साइड में, और इसमें एक पॉकेट इस साइड भी है। तो यहाँ पे ना गो टू टूल्स कुछ मुझे रखने होते हैं जो मुझे क्विकली चाहिए होता है, तो मैं वो रख लेता हूँ। बाकी भाई ये अपना टॉप बॉक्स, इसका तो पूरा वीडियो बनाया हुआ है मैंने डिटेल में, और नेपाल में यूज़ किया भाई, बहुत बढ़िया। ये तो मैं स्टार्ट से यूज़ कर रहा हूँ। ड्राई स्टैक के बैग्स राइनॉक्स के बहुत बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसका एक और पड़ा है, वो मैंने एज अ स्पेयर रख लिया है, ठीक है। ये है टॉप बॉक्स, और ये मेरा हो गया ये पूरा लगेज सिस्टम। चलो अब बढ़ते हैं रेन प्रोटेक्शन की तरफ। तो भाई ये देखो, ये है मेरा रेन प्रोटेक्शन गियर। ये ज़ील का पूरा रेन कवर आता है बाइकर्स के लिए, इसमें ऊपर रेन जैकेट और रेन पैंट्स। और भाई जो क्वालिटी है ना ये ज़ील की, भाई पर्सनल रिकमेंडेशन, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का कवर है। मतलब इसका रेन कवर ही इतनी अच्छी क्वालिटी का है, और इसके अंदर जो इसका रेन कोट है बहुत प्यारा क्वालिटी का यार। मतलब आई लव दिस प्रोडक्ट। इसका एक और फ़ायदा क्या है पता है, ये खतरनाक विंड चीटर का काम करता है। मैंने इसको सिर्फ अपने समर, क्योंकि मेरे पास समर जैकेट है, विंटर लाइनर और वो सब जो आते हैं ना, मैंने लिया नहीं है। तो भाई ये मतलब अब मैं बता रहा हूँ, ये मैंने इसके ऊपर इसको पहन लिया था, और ये पूरी हवा कट कर देता है। बारिश तो पता भी नहीं चलती, हेलमेट पे पता चलती है, इस पर नहीं पता चलती। तो ये बहुत अच्छा है ये ज़ील का रेन कवर, और ये अच्छे कलर्स में आता है। मैंने ब्लू एंड ब्लैक में लिया है, मस्त लगता है ये, ठीक है। उसके बाद ये डीकैथलॉन से एक बहुत ही मिनी अम्ब्रेला, ये मैं लेके चलता हूँ। ये क्या है, ये है भाई रेन शू कवर। मतलब ये मैं सच बताऊँ, आज तक ये यूज़ नहीं हुआ है, बट मैं नेपाल स्टिल लेके गया था वाटर क्रॉसिंग्स वगैरह के लिए, क्योंकि अगेन मेरे जूते वो नहीं है, तो ये मेरे जूतों के हिसाब से उसको पूरा ऐसे कवर कर देगा। तो ये एक रेन शू कवर भी रख लिया था मैंने, इसका भी लिंक अगर आपको चाहिए होगा तो बताना। अच्छा है, ये जूता तो कवर कर देता है। देन ये एक
रेन कवर है एक्स्ट्रा। तो ये ना जैसे बेसिकली मैंने लिया था अपने हेलमेट के लिए कि कभी अगर मुझे हेलमेट वगैरह बाइक पे लगाना पड़ा और ऊपर मतलब छोड़ दिया मैंने बाइक पे और बारिश हो रही है, कभी शेड वाली पार्किंग नहीं मिली एंड ऑल दैट, तो ये उसके लिए है। मतलब ये एक मैं इमरजेंसी एक रेन कवर यूज़ करता हूँ। इसके तो बहुत सारे पर्पज़ हो सकते हैं, एक छोटा सा ऐसे 100 रुपये का भी नहीं था ये, तो एक रेन कवर एक्स्ट्रा मैं कैरी करता हूँ। और भाई ये ये जो फूड ग्रेड्स वाली फिल्म्स आती है ना, तो ये मैंने मतलब जैसे ब्लिंकिट वगैरह से स्विगी इंस्टामार्ट में मिल जाता है, तो ये मैं भाई अपने गोप्रो पे चढ़ा देता हूँ ये फिल्म। और ये मैंने देखा था कि दीप रंजन भाई ऐसे ही गोप्रो अपना वाटरप्रूफ करते थे रेन वगैरह में, तो मैं भी इसी की फिल्म से लेके जाता हूँ। पूरा रोल आता है, ये फूड ग्रेड मटेरियल होता है, इसमें फूड बेसिकली ढकते हैं, फूड ख़राब नहीं होता। तो ये अपन जुगाड़ लगा के अपना गोप्रो को वो करते हैं, क्योंकि यार गोप्रो में देखो मीडिया मॉड लगा है, तो मीडिया मॉड की वजह से ना गोप्रो अब मेरा वाटरप्रूफ नहीं है, इसमें पानी घुस सकता है। तो उसके लिए भाई ये वाला जुगाड़ है रेन वाला। तो भाई ये हो गया पूरा रेन प्रोटेक्शन। चलो बढ़ते हैं अपने टूल किट की तरफ। तो टूल किट में सबसे पहले ये देखो हेलमेट क्लीनर। ये हेलमेट के अंदर पैडिंग वगैरह जो स्वेट वगैरह से ख़राब हो जाती है ना, स्पेशली गर्मियों में बहुत काम आता है ये। तो ये शाइनेक्स प्रो का आता है, बहुत सारी कंपनीज़ का आता है, एक फोम टाइप का इसमें से मटेरियल निकलता है और अंदर की पूरी बैक्टीरिया, अगर स्वेट का थोड़ा बहुत स्मेल वगैरह है, जो भी है ओडर वगैरह सब निकाल देता है। और इसके बाद हेलमेट पहनो ना, बहुत इजी है क्लीन करना। इसको बस स्प्रे कर दो, थोड़ा 2-5 मिनट छोड़ो एंड कपड़े से वाइप कर दो, तो बढ़िया फील होता है एकदम नए जैसा, फ्रेश। तो अच्छा है। एंड देन भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ये किस ब्रांड का है आप वो मत देखो, बट हेलमेट एंड वाइज़र क्लीनर या कॉलिन आप किसी बॉटल में भर के रख लो। तो इस पे इतने कीड़े आते हैं ना भाई हाईवेज़ पे चलाने में, जब ऑक्सलाइट वगैरह ऑन कर दो तो तो भाई इसीलिए ये बहुत काम का चीज़ है। ये एक मतलब पानी से नहीं होता भाई, ये एक आपको रखना चाहिए, कुछ भी कॉलिन या अलग से अगर ऐसा हेलमेट वाइज़र क्लीनर या ये आपका, इससे मैं वो भी साफ़ कर लेता हूँ अपने रियर व्यू मिरर्स। तो ये इसका ना स्प्रे बॉटल मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने रख लिया था। अब नेक्स्ट टाइम इसमें मैं कॉलिन और पानी का मिक्सचर ले जाऊँगा तो मेरा हेलमेट वगैरह वाइज़र क्लीन होता रहेगा। ठीक है, देन भाई ये है मेरा बेसिक टूल किट। अब ये टूल किट मैंने अपने हिसाब से, अपनी बाइक के हिसाब से कस्टमाइज़ किया है। प्लायर बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बिना भी मैं ट्रिप इमेजिन नहीं कर सकता। ये मुझे कितनी जगह काम आता है ना, मैं वीडियो बनाने बैठूंगा तो एक सेपरेट वीडियो बन जाएगा। मतलब ये मेरे सारे जो माउंटिंग्स हैं जो बाइक के जितने भी उसमें हैं। अब इसमें देखो, अब मैंने टेप लगाया हुआ है, वो टेप इसलिए लगाया क्योंकि भाई ये इधर से ना बहुत रफ़ होता है, और जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अपने मिरर्स एडजस्ट करने हैं, वो बॉल हेड वाले मिरर्स हैं, तो उसके पूरे अटैचमेंट ना प्लास्टिक के हैं, तो वो उससे स्क्रैच हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, तो वो डैमेज ना हो उसकी वजह से भाई मैंने इसको ऐसे टेप कर दिया। बट ये मैं भाई, ये तो मैं गोटू जो मैं बता रहा था ना, इधर ये मेरा प्लायर इधर रहता है, कभी सेल्फी स्टिक फंस गई, कुछ भी हुआ तो प्लायर तो भाई होना चाहिए आपके पास। एक पेपर कटर है भाई, वायर कटर, पेपर कटर बहुत काम आता है। छोटा सा स्पैनर है, देन ये 2 स्पैनर मेरी बाइक के मिरर्स और सारे अटैचमेंट्स जो भी स्क्रू वगैरह के हिसाब से। एलन कीज़ हैं, ये गोप्रो का जो स्क्रू होता है उसका एक स्पैनर आता है, एक वो है एक्स्ट्रा एलन कीज़ अगेन, एक सीज़र। ठीक है, और इधर देखोगे तो एक एक्स्ट्रा एलन की का सेट, क्योंकि भाई ये जो सिल्वर वाली एलन कीज़ होती है ना, ये लोकल, ये बहुत जल्दी 2-4 बार यूज़ करके ना ये ख़राब हो जाते हैं, इसके हेड बहुत लोकल क्वालिटी के आते हैं। तो एक अच्छी मैंने टपारिया कंपनी का एक बॉक्स मंगवा रखा है इमरजेंसी के लिए, कि अगर वो काम ना करें, स्क्रू उससे घूम नहीं रहा है तो ये भाई ये बहुत अच्छी क्वालिटी का आता है। तो एक ये छोटा सा बॉक्स है, ईजी टू कैरी, लाइट वेट, तो ये मैं रख लेता हूँ। ठीक है, तो ये है मेरा बेसिक टूल किट। तो गाइज बढ़ते हैं टायर एंड चेन मेंटेनेंस की तरफ। तो सबसे पहले ये है मोटो जैक, इसका भी मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ क्योंकि मेरी बाइक में सेंटर स्टैंड नहीं है। तो ये एक पोर्टेबल मोटो जैक है जो पीछे के टायर को लिफ्ट कर देता है एंड मेरा टायर फ्री हो जाता है रोटेट करने के लिए। उसके बाद मैं यूज़ करता हूँ ये मोटल का C1 एंड C2 चेन क्लीनर एंड चेन लूप, एंड चेन क्लीनर यूज़ करके अपन इस ब्रश से साफ़ कर देते हैं। तो ये चेन क्लीनिंग के लिए ही स्पेशल ब्रश होता है जो 3 साइड से एक बार में क्लीन करता है, काफ़ी टाइम सेव करता है, नहीं स्प्रॉकेट वगैरह क्लीन कर सकते इससे। ठीक है, एंड देन WD-40 भाई ये तो टूल किट में होना मस्ट है, मतलब इसके बिना भी ट्रिप नहीं होती। उसके बाद ये है वायर्ड एंड वायरलेस टायर इन्फ्लेटर, भाई ये भी बहुत पोर्टेबल चीज़ है। अब इसका फ़ायदा पता है क्या है, ये देखो इसके साथ एक वायर्ड
एडाप्टर दिया है जो किसी भी कार के 12 वोल्ट सॉकेट में घुस जाएगा। तो दिस इज़ बेसिकली बैटरी पावर्ड ऑल्सो एंड वायर्ड भी आप इसको कर सकते हो इन केस अगर इसका बैटरी उड़ जाए और अगर आप किसी व्हीकल वगैरह को रोक के उसका यूज़ करके ये टायर इन्फ्लेटर यूज़ कर सकते हो। इसमें एक टॉर्च लाइट भी है जो जलती है नीचे से, ये देखो ये जलती है, ठीक है। एंड ये दिस एक्ट्स एज अ पावर बैंक ऑल्सो 2000 mAh का, तो अच्छा डिवाइस है ये बहुत सी। ये इसका होज़ है। तो ये मेरा टायर का किट है। एंड देन टायर की बात कर रहे हैं भाई, तो ये है पंचर किट। ये ऑल इन वन पंचर किट अमेज़ोन से मैंने मंगवाया था। इस तरफ इसका ब्रांड लिखा होगा अमीची ऑटो। और भाई ये पूरा बॉक्स के साथ विद नोज प्लाई, इसमें आपको एक्स्ट्रा टायर का वॉल्व मिल जाता है। मतलब ये पूरा किट है, अगर आप ये देखोगे ना ये पूरा शैम्पू वगैरह सब है। तो ये बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइज पंचर किट है, इसको मैं कैरी करता हूँ और ये बहुत अच्छा है। इससे अच्छा एक ही प्रोडक्ट मैंने देखा है मार्केट में, जो वो गन वाले आई थिंक ग्रैंड पिट स्टॉप के ही आते हैं, वो गन वाले जो पंचर किट होते हैं वो और ईजी होते हैं लगाने के लिए, बट दिस इज़ सफिशिएंट एंड ये बहुत ही अच्छा है भाई। इसको भी आप एक पाउच की तरह कैरी कर सकते हो। सब उन्होंने टूल किट वो ऐसा बना के दे दिया है, ठीक है। देन आते हैं इधर, देखो कुछ आइटम्स पड़े हैं। ये क्या है भाई, ये मैं एक पाउच में कैरी करता हूँ फिक्सेटिंग आइटम्स, जिनसे मैं कुछ टूट टाट जाए तो इमरजेंसी में कुछ चीज़ें फंसाने के लिए, फिक्स करने के लिए। तो इसमें भाई 2 फेविक्विक, एम सील हो गया, ये 3M का डुअल साइड टेप है, ये है जिप टाइस, अगर ऑक्सलाइट वगैरह लटक जाए तो जिप टाइस काम आते हैं। एक इलेक्ट्रिकल टेप मैं कैरी करता हूँ। देन ये क्या है यार, ये एक फ़नल है, अगर बॉटल वगैरह से कभी पेट्रोल डालना पड़ा तो एक ये छोटा सा रबर फ़नल, किचन फ़नल जो आता है वो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। बिन बैग मैं हमेशा कैरी करता हूँ, किसी भी ट्रिप पे जाता हूँ तो मैं ये अच्छे खासे 10-20 बिन बैग्स मैं कैरी करता हूँ, ठीक है। एक इमरजेंसी की चेन लाइट, तो एक टॉर्च लाइट तो इसमें है, बट यार ये तो मेन इसका पर्पस है टायर में हवा भरना, तो उसकी बैटरी यूज़ नहीं करते। तो एक की चेन लाइट है, ये बहुत तेज़ है, बहुत ब्राइट LED है और C टाइप से चार्ज हो जाती है बहुत जल्दी। तो यार ये भी रात के समय ना बहुत काम आती है। इसमें एक फ्लैशर भी है अगर आपको इमरजेंसी सिग्नल्स वगैरह देने हो। तो मेरे पास ना 3 इमरजेंसी लाइट्स हो गई हैं बेसिकली। एक ये की चेन मेन, एक इसकी मैं यूज़ कर सकता हूँ और एक अपना जो इंटरकॉम है ना उसमें भी एक छोटी सी इमरजेंसी लाइट लगी। तो ये भी बहुत यूज़फुल डिवाइस है, बहुत सस्ता डिवाइस है ये, ठीक है। ये क्या है, ये है भाई गेम चेंजर। ये 3M के ईयर प्लग्स 140 रुपीज़ के 10 आते हैं डिस्पोजेबल। 1-2 बार आप यूज़ करके डिस्पोज करके दूसरा यूज़ कर सकते हो भाई। जो विंड ब्लास्ट की प्रॉब्लम मैं उस हेलमेट में बता रहा था, ये इसको सॉल्व करता है ये प्रोडक्ट। इसको लगाने के बाद मैं गाड़ी की क्रूजिंग स्पीड तक बढ़ा दी है मैंने। अगर आपको नहीं पता है तो मेरा पिछला वाला वीडियो आप चेकआउट करना, जिसमें मैं गोरखपुर से गुड़गांव आया था। तो ये मैं यूज़ करता हूँ। कुछ डिस्पोजेबल ग्लासेस, अगर डिस्प्लिन वगैरह या दवाई वगैरह खानी होती है तो मैं 2-4 डिस्पोजेबल ग्लासेस कैरी कर लेता हूँ, ठीक है। बढ़ते हैं भाई, मैं व्लॉगर हूँ तो ये व्लॉगिंग किट मेरा वायरलेस C टाइप माइक है। ये बहुत काम आता है। ये इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन के फीचर्स हैं। बोया का ये माइक है एंड बहुत अच्छा है इसका बैटरी बैकअप एंड सब कुछ, मतलब बहुत बढ़िया। इवन अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो इसी माइक से रिकॉर्ड हो रही है। देन हेलमेट चिन माउंट, कुछ एडिशनल गोप्रो के स्क्रूज, ये वाला स्ट्रैप माउंट है इन केस वो मेन माउंट अगर टूट जाता है, क्योंकि वो टेप वगैरह से लगा रहता है, तो वो अगर इन केस चलते फिरते टूट जाता है तो एक इमरजेंसी है, तो व्लॉगिंग नहीं रुकेगी अपनी। इसमें क्या है, इसमें एडिशनल माइक है। तो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैं सोनी का माइक मेन गोप्रो के साथ यूज़ करता हूँ, बट जो मेरे बोया के माइक्स थे मेरे पास 2, वो मैं एज अ स्पेयर अब कैरी करता हूँ इन केस उसमें कुछ ख़राबी आ गई, कुछ हो गया तो भाई ये माइक रहेंगे। स्टिल अपना व्लॉगिंग नहीं रुकेगा। इसमें मैं मेमोरी कार्ड्स रखता हूँ, जो भी गोप्रो के होते हैं, 2-4 मेमोरी कार्ड है मेरे पास, वो मैं कैरी कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये है भाई एक गोरिल्ला पॉड और एक सेल्फी स्टिक, थोड़ा बहुत व्लॉगिंग करने के लिए। तो ये पूरा व्लॉगिंग का है। एंड देन इधर आते हैं, तो ये मैंने सिर्फ इसलिए रखा है दिखाने के लिए, इसमें बहुत सारे मैं चार्जर ले जाता हूँ, बट हाँ एक 2 प्लग वाला एक्सटेंशन कॉर्ड ज़रूरत पड़ती है यार होटल्स में, हर जगह ना सॉकेट्स अपने रीच में नहीं होते। और एक 3 पिन प्लग तो मैं लेके ही जाता हूँ, एक्सटेंशन कॉर्ड ना ले जाऊँ तब भी, ठीक है। एक पावर बैंक में यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद भाई इस पे आते हैं बाद में। फिर आप देखो एक ये प्रोडक्ट है, ये है हेलमेट लॉक। ये बाइक लॉक जैसा आता है ना, ये भी मैंने डिकैथलॉन से लिया था
और हेलमेट कभी अगर बाइक पे छोड़ना हो ना तो इसको लगा के टेंशन फ्री। तो ये मैं यूज़ करता हूँ। देन मेरा इसमें एक पाउच है, इसमें मेरे कॉस्मेटिक्स रहते हैं एक तरफ, और एक तरफ रहती है मेरी मेडिसिन्स। तो नेपाल में मैं ये हाई ऑल्टीट्यूड वाले डायमॉक्स वगैरह ले गया था, और बाकी तो अपना नॉर्मल फीवर की, पेट की दवा और डिस्प्रिन वगैरह, सर दर्द वगैरह की दवा, ये सब लेके मैं गया था। तो इसमें अपना सारा वो रहता है, कॉस्मेटिक्स और ये सब। ठीक है, ओके भाई, ये ऑप्शनल है, ये मैं कैरी करता हूँ भाई, क्योंकि उम्रदार लोगों को ये कैरी करना पड़ता है। तो भाई ये है रिस्ट सपोर्ट, ये तो आपको भी कैरी करना चाहिए। बेसिकली ड्राइव करते करते आपके रिस्ट में पेन आ जाता है, ये वाली बोन में खास करके ना, तो फेल हो जाती है ड्राइविंग। तो अपने बाइक्स में क्रूज़ कंट्रोल भी नहीं होता, इतनी हाई फाई बाइक्स नहीं है अपनी, तो भाई ये काम आता है। ये दोनों रिस्ट के लिए मैंने ले रखे हैं 2। देन रिस्ट सपोर्ट के बाद भाई नी सपोर्ट, बिकॉज ऑब्वियसली। एंड भाई जैसे मैंने बताया ना, ये है नेक सपोर्ट। ये मैं पता है कैसे यूज़ करता हूँ, क्योंकि दिन भर मैं हेलमेट लगाया रहता हूँ, एंड दिस हेलमेट इज़ क्वाइट हैवी इन टर्म्स ऑफ, मतलब थोड़ा है इसका वेट। मेरे पास बाकी स्टील बर्ड वगैरह के जो हेलमेट है एक आध, वो बहुत लाइट वेट है, बट ये अच्छी क्वालिटी का हैवी हेलमेट है ना। तो ये क्या होता है, दिन भर ट्रैवल करने के बाद मैं थोड़ा सा एक स्प्रे कैरी करता हूँ इसमें, डाइक्लोफिनिक स्प्रे, मूव स्प्रे बोल लो आप। वो मैं गर्दन पे लगा के ना, ये नेक सपोर्ट थोड़ी देर के लिए लगा लेता हूँ, तो अच्छी मेरी गर्दन खुल जाती है। तो भाई ये करना पड़ता है ये सब भी चीज़ें, नहीं तो अगर ट्रिप के पहले दूसरे दिन अगर आपकी बॉडी में पेन वगैरह शुरू हो जाता है ना, तो फिर पूरा ट्रिप आपका ख़राब हो जाता है। क्या बच गया, कुछ बच के आ गया। ओके, ये एक प्रोडक्ट बच गया। ये क्या है भाई, ये विंटर के लिए मैं यूज़ करता हूँ। तो इसमें ना आप जो जितना सामान देख रहे हो, ये मतलब ये अभी आप समझ लो कि ये ऑलमोस्ट 80% सामान है मेरा। इसके अलावा मेरे क्लोथिंग्स, विंटर क्लोथिंग्स, वो सब रहते हैं। बट हाँ, विंटर में एक ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है जो मैं हर ट्रिप में कैरी करता हूँ पहाड़ों पे। ये वार्मर्स होते हैं, ये मैं दिखाता हूँ बेसिकली। तो ये ऐसे रहते हैं, ये पैकेट फाड़ के आप ग्लव्स के अंदर रख लो, मोजों के अंदर रख लो। अगर एक्सट्रीम फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है ना, तो ये टेम्परेचर को बढ़ा देता है और आपको अच्छी गर्माहट पैदा करता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पीति वैली वगैरह में ना, तो ये बहुत काम आया था मुझे कि यार ये नॉर्मल ग्लव्स तो चलते नहीं है, वहाँ विंटर ग्लव्स भी फेल हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो भाई ये था पूरा सेटअप जो मैं नेपाल में लेके गया था, और मैंने बताया ना कि ये सिर्फ 80% सेटअप है। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड या कुछ सवाल जवाब हैं तो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन, आप पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा।